हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए वीवीआई मैथ, जो आपको 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे दोस्त, तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि हम पार्ट बाई पार्ट आपको बता रहे हैं और एक ही टाइप से कम 2 से 3 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब तो बढ़िया है। अगर आपको सपना कि 95+ मैथ में हम कह रहे, तो आप कंटिन्यू सीरीज देखते जाइए, हम हर एक टॉपिक आपको कराएंगे। तो आइए, आज हम लोग देखेंगे अंत से एनवा पद निकालने के लिए। कभी कभी आपको बोलता है कि अंतिम से एनवा पद ज्ञात करिए। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही सारे विद्यार्थी को कंफ्यूजन में हो जाते हैं, या तो उनको जैसे तैसे करके समझा दिया जाता है, जिससे उनको समझ में ठीक से नहीं आता है। आइए, सबसे बेस्ट तरीका आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त। हमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 13 17 21 डॉट डॉट करके फिर दे दिया है 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्त। 2023 का ही क्वेश्चन है कि 89 का अंत से 7वां पद। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकांश स्टूडेंट गिड़गिड़ा जाते हैं, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लिखे दिए गए एपी से बताइए, दिए गए एपी से ये सब बात लिखना ही लिखना है कि प्रथम पद, बताइए प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 13। दूसरा पद T2 बराबर, हो जाएगा 17। तो सार्य अंतर निकाल लीजिए। तो सार्य अंतर D बराबर T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 17 माइनस T1 13। तो D बराबर 17 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 17 में से 13 जाएगा, हो जाएगा 4। अब यहाँ बोलता है 89 का अंत से 7वां पद। तो देखिए, अंतिम से एनवा पद के फॉर्मूला होता है, अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी। एल मतलब होता है लास्ट, जो दिया हुआ रहेगा एल, इसको समझना है लास्ट पद वाला। तो देखिए, अंतिम से केमा पद निकालना है दोस्त, अंत से 7वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे अंतिम से या अंत से 7वां पद। तो फार्मूला में हम बताएं कि फार्मूला होता है एल। तो एल यानी लास्ट, तो लास्ट कितना है 89, लास्ट कितना हो जाएगा 89, और माइनस एन, तो एन कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 और गुने डी। तो डी देख लीजिए, डी कितना आया है, डी आया था 4। तो फिर लिखेंगे अंत से 7वां पद, अंत से 7वां पद। यहाँ पे हो जाएगा 89 माइनस 7 में से 1 जगह तो बच जाएगा 6, गुने हो जाएगा 4। तो देख लीजिए, फिर लिखेंगे अंत से 7वां पद। तो अंत से 7वां पद हो जाएगा 89 माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्त 24। तो फिर लिखेंगे अंत से 7वां पद। तो अंत से 7वां पद में बताइए, अब घटा देना है। 9 में से 4 जगह हो जाएगा 5, अब 8 में से 2 जगह से कितना हो जाएगा दोस्त 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो आता करके लिख देना है कि आता दिए गए एपी का बोलना था दोस्त क्वेश्चन में कि
समानांतर श्रेणी 13, 17, 21 दौड़ दौड़ करके 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। तो लिखना है कि दिए गए एपी का अंतिम से या अंत से 7वां पद 65 होगा। 7वां पद कितना होगा दोस्त? 65 होगा। अगर इस तरह से आप बना देते हैं तो आपको 2 नंबर कंटिन्यू मिल जाएगा। आशा करते होंगे दोस्त यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक आपको वीडियो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आइए इसी प्रकार एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्त जो आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बढ़िया से आप सीख जाए। तो देखिए आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है कि एपी 3 है, 8 है, 13 है, दो करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से क्या पद? 20वां पद। तो इसमें भी वही बात लिखना है कि दिए गए एपी से प्रथम पद कितना हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा 3 और दूसरा पद हो जाएगा कितना? दूसरा पद T2 बोलिए A2 बोलिए हो जाएगा 8। फिर निकालना तो हमको सार बनता है D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 हो जाएगा 8 माइनस 3। तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे लिख सकते हैं एल यानी लास्ट कितना किया है? तो लास्ट कर दिया 253। लास्ट कितना कर दिया है? 253 में अंतिम से 20वां पद। तो हम बताएं आपको कि एक फार्मूला होता है अंतिम से nवां पद। अंतिम से nवां पद के लिए फार्मूला याद रखें L माइनस n माइनस 1 गुने डी, जिससे कौन सा के फार्मूला याद रखते हैं ना Tn। इसी प्रकार आपको याद रखना है अंतिम से nवां पद L माइनस n माइनस 1 गुने डी। अब इसी पर बना लेना है दोस्त। तो अंतिम से हमको निकालना है 20वां पद। तो लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर। यहाँ देख लीजिए एल होता है फार्मूला में तो एल यानी 253, ये हो जाएगा 253 माइनस एन होता है तो एन के मान 20 बोला है अंतिम से 20वां पद। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 और गुने होता है डी। तो डी के मान देख लीजिए आया 5, यहाँ पे रख देंगे 5। तो लिखिए अंतिम से या अंत से 20वां पद, 20वां पद। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 253 माइनस 20 में से एक जगह 19 गुने कर देना है 5। तो ये हो जाएगा अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 पचे 95 होता है। तो फिर लिखना अंत से लिखिए या अंतिम से लिखिए। अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। 13 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ पे हो गया 4। तो 14 में से 9 जाएगा 14 में से 9 जाएगा 9 5 14 5 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 158। घटा लेना है दोस्त। 13 में से 5 जाएगा 13 में से 5 गया 8, फिर बच गया 4। फिर 14 में से 9 जाएगा 9 5 14 फिर 158। तो लिख देना है कि अतः दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। इस प्रकार अगर आप लिख देते हैं दोस्त तो आपको कंटिन्यू 2 नंबर मिलेगा, कोई कटौती नहीं होने वाला है। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त। आइए एक और क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं ताकि आप बढ़िया से सीखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एपी 17 14 11 दो करके -40 का अंत से 60 पद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिए गए एपी से प्रथम पद हो जाएगा 17 और बताइए दूसरा पद हो जाएगा 14।
तो सार में अंतर होगा डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 हो जाएगा 14 माइनस 17, तो 14 में से 17 जाएगा, बताइए 14 में से 17 जाएगा कितना होगा जी, माइनस हो जाएगा 3, और लास्ट कितना है -40 का अंत से 60 पद याद करना है, तो एल बराबर हो जाएगा -40, एन के मान हो जाएगा 6, तो अंतिम से एनवा पद एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी, इस फार्मूला पे लगा दीजिए यहां से। देखते हैं दोस्त, नीचे आगे लाओ, दिखाई आप लोग के देगा तो और नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए नीचे अभी भी दिखाई देगा, इधर भी साइड में बड़े से जगह रहता है। तो आइए अंतिम से एनवा पद, तो अंतिम से हमको निकालना है केवा पद, तो हमको निकालना है अंतिम से 60वां पद, 60वां पद, तो ये हो जाएगा एल हो जाएगा -40 माइनस एन, तो एन के मान हो जाएगा कितना, एन के मान हो जाएगा 6 -1 गुने डी, तो डी के मान हो जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा अंतिम से 60वां पद, तो अंतिम से 60वां पद -40 माइनस 6 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 6 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और गुने -3, तो देख लीजिए अंत से 60वां पद, तो ये हो जाएगा -40 और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस दोस्त, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा अंत से 60वां पद क्या हो जाएगा, देखिए 40 में से 15 घटा दीजिए तो 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा, 30 में से 5 घटाइए तो 25 बचेगा, तो माइनस हो जाएगा 25, कितना होगा दोस्त, माइनस होगा 25, तो लिख देना क्या था दिए गए एपी का 60वां पद -25 होगा। चलिए एक और आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिखा देते हैं दोस्त, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, 2-3 क्वेश्चन लगा हम लोग देख लिए हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको मैं भी लिखना है सोल्व, वही बात लिखे कि दिए गए एपी से प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 7, दूसरा पद T2 बराबर हो जाएगा 10, तो सार्वय अंतर D बराबर T2 माइनस T1, D बराबर T2 हो जाएगा 10 - 7, तो 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। और देखिए 184 का अंत से 8वां पद यानी लास्ट दे दिया है, एल के मान दे है 184 और एन के मान दे दिया है 8वां पद, तो हम जानते हैं कि अंतिम से एनवा पद के फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी, इसका यूज कर लेना है दोस्तों। अंतिम से 8वां पद लिखेंगे, अंतिम से 8वां पद बराबर फार्मूला में होता है एल यानी लास्ट हो गया 184, लास्ट हो जाए कितना दोस्त 184 माइनस एन होता है, तो एन के मान कितना हो जाएगा दोस्त, एन के मान हो जाएगा 8 -1 और गुने में होता है डी, तो डी बताइए डी कितना आया है, तो डी आया 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा कितना दोस्त 3, लिख दीजिए 3, तो फिर लिखना है अंतिम से 8वां पद, ये हो जाएगा 184 माइनस 8 में से 1 जाएगा 7 गुने 3, तो लिखिए अंतिम से 8वां पद, 184 माइनस 7 21, ये हो जाएगा अंतिम से 8वां
पद। 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 2 गया से, और ये हो जाएगा 163। तो लास्ट में लिख देना है दोस्त, क्या था अंतिम से ये 9 पद 8वां पद का मान 163 होगा। आशा करते होंगे दोस्त यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।